मैंने बोला था कि आपको आप पोर्टफोलियो बनाकर लेके आओ, बढ़िया सा अपना खुद का स्वयं का, कि कितना पैसा आप इक्विटी में डालेंगे, कितना पैसा आप कमोडिटी में डालेंगे, कितना पैसा आप डेट में डालेंगे, कितना पैसा आप बैंक में डालेंगे, और कितना आप लोग या फिर कैश रखेंगे। ये आप लोगों का टोटल एसेट मैनेजमेंट हो गया। ये टोटल एसेट मैनेजमेंट है, या फिर आप इसको पोर्टफोलियो भी बोल दीजिए आप अपना स्वयं का। ठीक है, दैट यू हैव टू डिस्क्राइब कि भैया मेरा एज कम है तो मैं क्या करूंगा, मैं 80/20 कर सकता हूँ। ठीक है, 80% पैसा इक्विटी में और 20% पैसा दूसरे फंड्स में डाल सकता हूँ। ठीक है, एज थोड़ा सा ज्यादा है, 60/20 कर दो, यानी 60% पैसा इक्विटी में, बाकी का सॉरी 60/40 ये कर सकते हो। बाकी कुछ समझ में ना आए तो 50/50, और जैसे ही रिस्क एज बढ़ जाए तो क्या करने का है, 40, 60 या फिर 20 और 80, और जिस दिन आपकी इच्छा ही खत्म हो जाए, ये आपका इक्विटी वर्सेस डेट का रेशो होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना ही नहीं है। जिस दिन हो जाए 60+, क्या कर दिया जाए, डिविडेंड की इनकम, बोनस की इनकम, म्यूचुअल फंड को रिडीम करने का समय, उससे पैसा लेने का समय, वर्ल्ड टूर करने का समय, रिटायरमेंट। अब आप यहां पर आके आप एनपीएस तो नहीं लोगे ना, पेंशन स्कीम अब लोगे क्या, या फिर एसडब्ल्यूपी अब लोगे क्या, नहीं, अब लोगे आप क्या, अब यहाँ पे इसको रिडीम करोगे। दिस इज द टाइम ऑफ रिडेम्पशन और दिस इज द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस हिसाब से आप इस सब जगह पैसा डाल सकते हो। कमोडिटी में भी आपको जाना हो, कमोडिटीज में भी आपको मेटल्स में जाना हो, कमोडिटीज में आपको बुलियंस में जाना हो तो यू कैन गो। ठीक है, कमोडिटीज में आपको एग्री में जाना हो तो यू कैन गो। डेड में आपको बैंक्स में जाना हो, या टी बिल्स में जाना हो, या फिर बॉन्ड में जाना हो, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, इधर ये बैंक्स है, बैंक्स के अंदर आप लोग एफडीज कर दीजिए, या आपको आरडी करना हो तो आरडी कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट है यहाँ पर, है ना। कभी बैंक जाओ तो पूछना क्या क्या प्रोडक्ट है तुम्हारे पास में, तो वो बता देंगे। कैश मार्केट, कैश भाई, कुछ पैसा कैश भी होना चाहिए आप लोगों के पास में, जो लिक्विडेट फॉर्म के अंदर पड़ा हुआ हो एनी टाइम। ठीक है, इसके साथ में मैं एक चीज और भूल गया, इंश्योरेंस भी होना चाहिए आप लोगों का। कभी मर मुरा गए, इतनी सारी एसआईपी कर ली, इतने सारे लोन ले लिए, तो कर्जा कौन चुकाएगा। एक इंश्योरेंस भी, मैंने इन सबको सिक्योर करने के लिए, इन सबको सिक्योर करने के लिए यू शुड अवेल अ इंश्योरेंस, और दैट इज कॉल्ड टर्म प्लान। टर्म प्लान, ठीक है, ले लेना। टर्म प्लान का मतलब होता है कि मरोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। क्लियर है, जितने आपके लाइबिलिटीज है उस लाइबिलिटी का टर्म इंश्योरेंस तो हमेशा होना ही चाहिए। मरने के फायदे बहुत ज्यादा गिनाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि मरने पर ही रिवॉर्ड रिसीव होगा। दिस इज द कंप्लीट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भैया। आज अपनी पहली किस्त है तो सबको 4-5 दिन बाद कुछ हुआ था तो पूरा अमाउंट मिलेगा। बस कंडीशन ये है कि भैया नशे वसे नहीं काटना, तुमको आत्महत्या नहीं करना है, तुमको है ना कोई तुमको क्रिटिकल बीमारी नहीं होना चाहिए इंस्टेंटली। नेचुरल, अगर नेचुरल हुआ या एक्सीडेंट हुआ तो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। नहीं तो इंश्योरेंस वाले बदमाश है, सबको इंश्योरेंस देते फिरे। एक टेन्योर होता है, टेन्योर होता है कि साल भर तक क्रिटिकल चीजें नहीं होना चाहिए, साल भर के बाद में आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं कि भैया आप अपने आप को आग लगा लो, हम पैसा देंगे। ठीक है, तो दिस इज योर कंप्लीट एसेट मैनेजमेंट। क्लियर है, इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो भैया। ये सब चीजें करना है आपको। एक जगह पैसा डालने का मतलब नहीं होता है कि भैया आपने कर दिया है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट दैट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब पोर्टफोलियो आप चाहे शेयर से बनाओ, कमोडिटी से बनाओ, क्रिप्टो डालो, इसके अंदर जो डालना है आपकी मर्जी है, सेफ होना चाहिए बस। ठीक है, और उसके साथ में इंश्योरेंस भी ले लिया करें।
और इक्विटी समझा चुका हूं मैं भैया, लार्ज मिड और स्मॉल, या फिर आपको मल्टी कैप, आपको जाना हो जहां जाना हो वहां चले जाइए। डन, चलिए।